हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में एक डर सा लगता रहता है कि सर कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। इस चीज का हर वक्त डर बना रहता है। तो ये जो कुछ बुरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस डर को हम पूरी तरह से कैसे खत्म करें, कैसे अपने माइंड को पूरी तरह से नॉर्मल करें, कैसे अपने मन को स्थिर करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 30 साल के मेल का एग्जाम्पल है, जिनको एक अजीब सा डर लगता रहता है कि सर कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से सर बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा डर सा लगता है। और सर जो धड़कन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार जो धड़कन है वो 150 के करीब हो जाती है, कई बार 160 हो जाती है, कई बार 200 तक हो जाती है। और सर ये जो धड़कन बढ़ने का जो मामला है, इस मामले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस है, जो जांचें हैं, वो सारी की सारी सर नॉर्मल है। टेस्ट जो है वो नॉर्मल है, फिर भी सीने के अंदर एक भारीपन सा बना रहता है, चेस्ट के अंदर एक हैवीनेस सी बनी रहती है, और जो धड़कन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पल्पिटेशंस होने लग जाते हैं, कानों में धड़कन सुनाई देने लग जाती है। तो सर डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। टेस्ट जो है वो सारे नॉर्मल है। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है जिसके अंदर आपके टेस्ट नॉर्मल है, आपकी जांचें नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये जो धड़कन का बढ़ना है, ये जो धड़कन का बढ़ना है, ये एक्चुअल में हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे माइंड का प्रॉब्लम है। ये हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारे मन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा धड़कन बढ़ रहा है। अच्छा, इस धड़कन के बढ़ने से हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? इससे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना। बेचारे हमारे हार्ट को तो ज्यादा पंप करना पड़ता है। जब भी हमें एंजाइटी होती है, जब भी हम पैनिक में होते हैं, जब भी हम ओवर थिंकिंग में होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की डिमांड है वो डिमांड बढ़ जाती है। जब एनर्जी की डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। और वो रॉ मटेरियल जो है वो कहां से मिलता है? ब्लड के थ्रू अलग अलग टिश्यूज और सेल तक पहुंचता है। और ब्लड के फ्लो के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हार्ट की जरूरत पड़ती है। तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन ये जो हार्ट बीट का बढ़ना है, इसका हार्ट की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। हार्ट के टेस्ट सारे नॉर्मल है, इन्वेस्टिगेशन सारी नॉर्मल है। इसका मतलब ये जो पल्पिटेशन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारे माइंड की वजह से हो रहा है, हमारी एंजाइटी की वजह से हो रहा है। ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सर ये जो सीने के अंदर भारीपन हो जाता है, चेस्ट में पेन हो जाता है, ये जो सीने में भारीपन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, ये भी हमारे माइंड के कारण से है। ये भी हमारी एंजाइटी के कारण से। एंजाइटी में ये हो सकता है जब भी हम एंजाइटी में होते हैं तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको एएनएस बोलते हैं, उसके एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से जो चेस्ट की मसल्स हैं, उन मसल्स के अंदर खिंचाव होता है, और वही खिंचाव सीने का भारीपन बन जाता है, और वही खिंचाव चेस्ट का पेन बन जाता है, दर्द बन जाता है। तो ये जो सीने के अंदर जो भारीपन हो रहा है, ये जो धड़कन का बढ़ना है, बेसिकली किससे रिलेटेड है? हमारी एंजाइटी से रिलेटेड है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये धड़कन का जो बढ़ना है ये मेरा रुके, या मेरा चेस्ट का हैवीनेस, चेस्ट का पेन है वो रुके, तो मैं क्या करूं? यहां समझने की जरूरत है। तो हमें यहां पर इसका जो रूट कॉज है, जो इसका जड़ है, उस जड़ को हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। अच्छा, इसका रूट कॉज क्या है? जो एंजाइटी। उस एंजाइटी को हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। और एंजाइटी क्यों है? क्योंकि दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। और ये नेगेटिव थॉट्स क्यों चलते हैं? क्योंकि दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। ये जो पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स घर के नक्शे की तरह होते हैं। जैसे घर का नक्शा होता है, वैसा घर बनता है। नक्शा अच्छा, घर अच्छा बनेगा। नक्शा खराब, घर खराब बनेगा। पैटर्न अच्छा है तो थॉट अच्छा आएगा, पैटर्न खराब है तो थॉट खराब आएगा। अगर पैटर्न मेरा नेगेटिव है तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आएंगे? नेगेटिव थॉट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो उसकी वजह से एंजाइटी होगा, और उस एंजाइटी की वजह से एएनएस गड़बड़ होगा, और उस एएनएस गड़बड़ी की वजह से हार्ट बीट क्या होती है? बढ़ती है, और चेस्ट के अंदर जो पेन है वो होता है।
तो हमें हमारा जो ये रूट मैकेनिज्म है, जो नेगेटिव पैटर्न वाला, इस पैटर्न को हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। और पैटर्न्स को सही करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें सीबीटी के प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसका हमें अभ्यास करना पड़ता है। यहां पर हमें सीबीटी का किस तरह से प्रैक्टिस करना, बेसिकली इनके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है वो किस तरह से आते हैं उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इनके अंदर दो क्राइटेरिया बने हुए हैं, एक तो शुभ का क्राइटेरिया बना हुआ है और एक अशुभ का क्राइटेरिया बना हुआ है। एक तो ये बना हुआ है कि अगर ये कोई भी एक्टिविटी जब करते हैं, जब ये अपना राइट जो लेग है अगर इसको पहले यूज करते हैं, तो इनके दिमाग में ये थॉट रहता है कि हाँ अब सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा। लेकिन अगर ये किसी भी एक्टिविटी के अंदर ये अपना अगर लेफ्ट लेग यूज कर लेते हैं, लेफ्ट लेग को इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये क्या है, अशुभ है। अगर मैं लेफ्ट लेग यूज कर रही हूं कहीं पर भी, मान लीजिए कि मैं घर से बाहर निकलने में अगर लेफ्ट लेग यूज कर लेती हूं, तो दिमाग में थॉट आता है कि अब कुछ खराब हो जाएगा, अपशकुन हो जाएगा, कुछ अशुभ हो जाएगा। तो सर बहुत ज्यादा डर लगता है और उस दरमियान क्या होती है, धड़कन बढ़ जाती है। अगर पढ़ने बैठ रही हूं तो मैंने सर हाथों के भी क्राइटेरिया क्या है बना रखे हैं। अगर मैं अपने इस राइट हैंड से अगर कोई भी कार्य की शुरुआत करता हूं या राइट हैंड किसी भी चीज के टच में आता है, तो मेरे दिमाग में थॉट आता है कि ये जो राइट हैंड है टच में है, इससे अब क्या होगा, सब कुछ शुभ होगा, अशुभ नहीं होगा। अगर लेफ्ट हैंड को मैं यूज करती हूं या करता हूं तो मेरे दिमाग में थॉट आता है कि ये अपशकुन हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। तो अगर कोई सी भी एक्टिविटी में लेफ्ट हैंड या लेफ्ट लेग यूज हो जाए तो सर दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा थॉट्स आती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है और उसके कारण डर सा लगता है। तो यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझनी है कि सर मैंने क्या कर दिया कि ये जो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग का जो फियर है, इस फियर के कारण मैंने हमेशा ये कोशिश करता रहता हूं मैं कि कोई भी जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के अंदर मेरा लेफ्ट लेग यूज ही ना हो, मेरा लेफ्ट हैंड है वो यूज ही ना हो। मैं कोशिश यही करता रहता हूं, मैं हर उस एक्टिविटी से बचने की कोशिश करता रहता हूं। या फिर अगर मान लीजिए कि मेरा लेफ्ट हैंड या लेफ्ट लेग अगर यूज हो गया है, तो मैं क्या करता हूं, उस एक्टिविटी को वापस से रिवाइज करता हूं। मैं भगवान से माफी मांगता हूं कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, आप माफ करिए, और मैं अपने एक्टिविटी को वापस रिपीट करता हूं। उसके बाद मैं राइट लेग और जो राइट हैंड है उसको वापस से मैं एक्टिविटी में लेके आता हूं। तो इसके अंदर मेरा पूरा दिन जो है वो बहुत बुरी तरह से क्या हो जाता है, स्पेंड हो जाता है, खराब हो जाता है। मैं अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी पाता, मुझे जो मजा मिलना चाहिए वो मजा नहीं मिल पाता। तो यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस क्या है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहला कि हम जो ये एक्टिविटी को रिवाइज कर रहे हैं ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो हम कंपल्सिव मूवमेंट करते हैं कि हमने कोई भी एक्टिविटी किया जिसके अंदर हमारे मन में डाउट क्रिएट होता है कि मैंने यहां पर लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड यूज कर लिया, अब कुछ अपशकुन हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, उसके चक्कर में वापस क्या करता हूं, एक्टिविटी को रिवाइज करता हूं। तो ये मुझे एक्टिविटी को रिवाइज नहीं करना। अगर मैं एक्टिविटी को रिवाइज करता हूं तो वो जो अपशकुन वाला जो थॉट है वो थॉट और ज्यादा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, मेरा डर और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ये रिवाइज करने वाले जो पार्ट है ये एस्केपिज्म का पार्ट है, और एस्केपिज्म हमारे डर को बढ़ाता है, एस्केपिज्म हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तो पहला जो एक्टिविटी हमें करना है कि हमें अगर कुछ भी हमने किया तो हम अपनी जो ये लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको वापस से रिवाइज नहीं करेंगे। हो गया हो गया। और ना ही हम अपनी कोशिशों में ये लेके आएंगे कि हर चीज के अंदर मेरा जो राइट हैंड और राइट लेग है उसी से ही हमारी एक्टिविटी के क्या हो, शुरुआत हो। जो जिस भी तरीके से हो जाए उसको हम क्या करेंगे, पूरी तरह से स्वीकार करेंगे, पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो ये। दूसरा ये कि हमें अपने आप को बताना पड़ेगा कि किसी चीज का राइट हैंड और राइट लेग के टच में आना और उसका सही होना, ये दो चीजें जो मैं कनेक्ट कर रहा हूं ये एक प्रकार की क्या है, मैजिकल थिंकिंग है। और किसी चीज का लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग का टच होना और उसका अपशकुन हो जाना, उसका खराब होना, ये क्या है, बेसिकली मैजिकल थिंकिंग है। मतलब दो चीजों को मैंने क्या जोड़ा है, इलॉजिकली मैंने उनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सही होगा तो क्यों सही होगा, अगर आपने सही तरीके के एफर्ट्स डाले हैं, सही तरीके की प्लानिंग की है, सही तरीके की आपने स्किल्स लर्न कर रखी है, तो आपके जीवन में शकुन ही होना है। अब शकुन नहीं होना ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप राइट हैंड और राइट लेग यूज कर रहे हो या फिर लेफ्ट हैंड और
लेफ्ट लेग यूज कर रहे हो। इस बात पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आपके भीतर स्किल्स है, योग्यता है और आपने अच्छी प्लानिंग की है और उसके अकॉर्डिंग आपने एक्शंस लिए हैं, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। लेफ्ट और राइट लेग के ऊपर ये बात निर्भर नहीं करती। लेकिन हमने जो कनेक्शन बना रखे हैं, इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं, जिसे हमें अपने आप को बार बार क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे हमारा ये जो मैजिकल थिंकिंग वाला जो थॉट है वो क्या होगा? ब्रेक होगा। जब मैजिकल थिंकिंग वाला थॉट होगा वो ब्रेक होगा और हम अपने जो एक्टिविटीज को, जो रिवाइज करने वाला जो पार्ट था, रिपीट करने वाला जो पार्ट था, उसको भी हम क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, कंपल्शंस को बंद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो ऑब्सेशन से रिलेटेड हमारे दिमाग में जो पैटर्न्स बने हुए हैं, वो पैटर्न्स हमारे क्या होने लग जाते हैं? ब्रेक होने लग जाते हैं। और जब पैटर्न्स ब्रेक होगा तो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स वाला पार्ट है वो भी हटेगा। पार्ट हटेगा तो एंजाइटी हटेगी, एंजाइटी हटेगी तो एएनएस शांत होगा, एएनएस शांत होगा तो हमारी जो धड़कन बढ़ने वाला पार्ट है वो भी हमारा क्या होगा? नॉर्मल होगा। और जो चेस्ट का पेन है वो भी हमारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर हम कंटिन्यूअसली वहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे हम हमारे इन पाल्पिटेशंस को कंट्रोल करने में पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। इस चेस्ट के पेन को पूरी तरह से हटाने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एंजाइटी की हो, चाहे वो पैनिक का हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग का हो, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग का हो, चाहे वो OCD का हो, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक CBT का एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।